आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कुबेर अष्टलक्ष्मी का एक ऐसा मंत्र आपको बताएंगे जिसको करते ही आप माला माल हो जाएंगे। आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही हैं या कर्जे से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही हैं वह शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल सा यह प्रयोग है, बहुत ही छोटा सा यह मंत्र है। यदि आप भी धनवान बनना चाहते हैं, करोड़पति बनना चाहते हैं, पैसे वाला बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, कभी भी हमको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, कभी भी हमको भिखारी ना बनना पड़े। यदि आपके जीवन में बार बार समस्याएं चल रही हैं, बार बार दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसके लिए आप अनेकों ज्योतिषों के चक्कर काट रहे हैं, दिन रात भगत सियानों के चक्कर काट रहे हैं, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के आप तंत्र मंत्र भी कर रहे हैं, ओने टोटके भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई भी हमको लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। हमारे सर पर इतना कर्जा चढ़ चुका है कि हम उसको उतारना नामुमकिन लग रहा है। घर, मकान, चीज, वस्त्र सब कुछ हमने बेच डाले, लेकिन फिर भी कर्जा से हमको मुक्ति नहीं मिल रही। तो आपने यह बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, इसको करना है। कोई भी इसके अंदर आपका खर्चा नहीं लगना है, कोई भी ओना टोट का तंत्र मंत्र इसके अंदर नहीं है। सिर्फ हमारे द्वारा बताए गए इस छोटे से मंत्र का आपने किसी भी मंदिर में, किसी भी जलाशय, किसी भी तीर्थ में जाकर के बरगद के पौधे के नीचे आपने जाकर के इसका जाप करना है। तो किस तरीके से करना है, क्या इसके नियम विधि हैं और कौन सा वह मंत्र है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि आपके जीवन में धन से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, आपने किसी को पैसा दिया हुआ है, वह पैसा आपका फंसा पड़ा है, आजकल करते करते समय पर समय देता जा रहा है, परंतु आपके पैसे को वह वापस नहीं कर रहा, या आपने किसी से कर्जा उठाया हुआ है, पैसा लिया हुआ है, परंतु कोई भी काम ना होने की वजह से, आपका कारोबार व्यापार न चलने की वजह से आपके सर पर जो भी देनदारी है आप उसको दे नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आप दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपका कोई भी कारोबार व्यापार है वह चल नहीं पा रहा, उसमें लाभ आपको नहीं मिल रहा। आपने जो भी कारोबार व्यापार किया है, अपने घर से इधर उधर से पैसा उठा करके कारोबार व्यापार में लगा दिया है, परंतु उसमें लाभ नहीं हो रहा, उससे कमाई इनकम हमारी नहीं हो पा रही। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपने किसी भी मास के, किसी भी महीने के प्रथम शुक्रवार के दिन से इस प्रयोग को आपने प्रारंभ करना है। आप कोई से भी महीने से आप प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें जब भी शुक्ल पक्ष आता है और शुक्ल पक्ष में प्रथम शुक्रवार आता हो उस दिन से आपने प्रारंभ इसको करना है, क्योंकि शुक्रवार माता लक्ष्मी का वार माना गया है, मां दुर्गा का वार माना गया है। तो आपने शुक्रवार के दिन से इस उपाय को प्रारंभ करना है। सुबह के समय पर करना है, प्रदोष काल में सूर्य उदय के समय पर आपको करना है, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जिस समय पर भी सूर्य उदय हो रहा होता है उस समय 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक का प्रदोष काल माना जाता है। उसी तरह संध्या के समय में भी जिस समय पर सूर्यास्त होता है उस समय पर भी 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल माना जाता है। तो आपने इस प्रयोग को सुबह के प्रदोष काल में करना है। क्या करना है, आपने एक पान का पत्ता साबुत लेना है, डंडी समेत लेना है, उसकी डंडी आपको नहीं तोड़नी है, और उसके ऊपर आपने एक सुपारी रखनी है, 2 लौंग, 2 हरी इलायची रखनी है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा मधु अर्थात आपको शहद उसके ऊपर रखना है, और उसके साथ में आपने एक घी का दीपक लेना है। इन सभी वस्तुओं को लेकर आप किसी भी मंदिर में चले जाएं या किसी भी तीर्थ में चले जाएं, आपने बरगद के वृक्ष के पौधे के पास आपको जाना है। यदि किसी मंदिर तीर्थ में नहीं है तो किसी भी नदी के किनारे पर बरगद का वृक्ष खड़ा हुआ है तो आप वहां भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। वहां जाकर के सर्वप्रथम एक आसन बिछा लें, आसन बिछा करके उस पौधे की जड़ के पास आप बैठ जाएं। उत्तर की ओर आप मुख रखें, ये विशेष ध्यान रखें, उत्तर की ओर मुख करके आप बैठ जाएं
और सर्वप्रथम आपने जो पान का पत्ता लिया हो, जिसके ऊपर संध्याएं ली हुई हैं, उनको अपने हाथ में रखकर अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए श्री कुबेर महाराज का ध्यान करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें और उनसे विनती करें, प्रभु मेरे जीवन में जो भी धन से संबंधित, कर्जे से संबंधित समस्याएं, बाधाएं आ रही हैं, इनको आप शीघ्र दूर करें। और इस तरह प्रार्थना करने के बाद उस बरगद की जड़ के पास आपने उस पत्ते को, पान के पत्ते को रख देना है और उसके बाद वहां पर आपने एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, जलाना है। अब दीपक आप जला देते हैं, उसके बाद आपने 108 बार हमारे द्वारा बताए गए इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र को आप किसी भी कागज पर लिख लें और उसमें से देखते हुए भी, पढ़ते हुए आप जाप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मंत्र आप नोट कर लें, लिख लें, हम आपको मंत्र बताते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धने पुरः पुरः नमः। यह मंत्र है, आपने इस मंत्र को किसी भी कागज पर लिख लेना है। और इसके साथ साथ मैं और भी आपको बात बता देता हूं, यदि आप पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं तो हमारी इस वीडियो में से इस मंत्र को आप बार बार सुनते हुए, बार बार इसको चलाते हुए आप इसका जाप कर सकते हैं। 108 बार इस मंत्र को आपने चलाना है, तो इसी तरीके से आपसे 108 बार आपका जाप हो जाएगा। आप लगातार प्रतिदिन बिना रुके हुए आपने 21 दिन इस मंत्र का जाप करना है। और आप जाप कर लेते हैं, फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी आगे आने वाली पीढ़ियों में भी धन की कमी नहीं रहेगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।